ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। ये जगत द्वंद्वात्मक है, अनेक द्वंद्व हैं, अनेक जोड़े हैं। एक द्वंद्व, एक जोड़ा है सुख और दुख का। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, एक क्रम चलता है। सुख दुख का भी क्रम चलता है। दुख क्यों होता है, हमारे सामने एक प्रश्न है। और दुख को कैसे विलीन किया जा सकता है, यह भी हमारे सामने एक प्रश्न है। इन दोनों पर विचार करें। उत्तराध्ययन सूत्र का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कपिल मुनि जब उन्हें यथार्थ का बोध हो गया, सच्चाई सामने प्रकट हो गई, उस समय वे एक प्रबोध की मुद्रा में हैं और कह रहे हैं कि अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराये किंग नाम होज्जतं कम्मयम् जेनाहं दुग्गयं न गच्छेज्जा। दर्शन का निचोड़, अध्यात्म का निचोड़ और धर्म का निचोड़ एक पद्य में समाया हुआ है। मुनि अपनी उस अध्यात्म की मस्ती में गा रहे थे और यह हो रहा था कि अधुवे असासयम्मि, यह संसार तो अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है और दुख बहुल है। दुख क्यों है? अध्रुव के साथ जुड़ा हुआ है दुख। ध्रुव और अध्रुव दो है। ध्रुव शाश्वत है, नित्य है, अध्रुव अशाश्वत है, अनित्य है। अशाश्वत के साथ, अध्रुव के साथ दुख जुड़ा हुआ है। ध्रुव का प्रश्न है, कोई दुख नहीं है। आत्मा ध्रुव है, आत्मा में कोई दुख नहीं है। जो ध्रुव है वहां दुख नहीं है। इस विषय में गीता में भी एक बहुत सुंदर कहा गया कि अध्रुवाणी ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी सेवते। जो आदमी ध्रुव को छोड़कर और अध्रुव का सेवन करता है, शाश्वत को छोड़कर केवल अशाश्वत का ही सेवन करता है, तो अध्रुवाणी नश्यन्ति। ध्रुव को तो उसने छोड़ दिया है, अध्रुव है, वह एक दिन नष्ट हो जाएगा और आदमी दुखी बन जाएगा। एक दुख का मर्म समझ में आता है कि जो व्यक्ति ध्रुव की साधना करता है और साथ साथ में अध्रुव का सेवन करता है, वह दुखी नहीं होता। ध्रुव को छोड़कर केवल अध्रुव में ही लीन हो जाता है, दुखी होता है। इसलिए होता है कि वह तो अध्रुव है, नदी का प्रवाह है। एक बार पानी आया, दूसरी बार नहीं, वह तो आगे चला गया, वह नहीं आएगा। अध्रुव तो प्रवाह है।
चला जाता है, नष्ट हो जाता है। समझदारी की बात तो यह है कि हमारे सामने मुख्य लक्ष्य रहे ध्रुव और अध्रुव रहे परिपार्श्व में। किंतु हो गया यह कि अध्रुव तो सामने है, अशाश्वत तो हमारे सामने है ध्रुव परिपार्श्व भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, उसका पता भी नहीं। सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। हमारा सम्यक दर्शन हो तो हम ध्रुव को कभी नहीं छोड़ेंगे। चेतना और आत्मा उसकी विस्मृति कभी नहीं करेंगे। पदार्थ का भोग आदमी करता है, किंतु पदार्थ के भोग के साथ भी उसकी पृष्ठभूमि में या पीछे आत्मा और चेतना का बोध रहे। मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं भोग्य नहीं हूं, इसकी अनुभूति रहे। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, भोक्ता हूं, भोग्य नहीं हूं, इसकी स्मृति रहे तो पदार्थ भी उतना दुख पैदा नहीं करता जितना आत्मा की विस्मृति हो जाने पर करता होता है। हम ध्रुव की बात करें, इसको व्यावहारिक बनाने के लिए जो एक दार्शनिक सच्चाई है, उसे व्यावहारिक बनाने के लिए हमें चिंतन करना चाहिए। मुनि कह रही है, किंग नाम हुज्जतं कम्मयम्। संसार का स्वरूप मैंने देख लिया, अध्रुव है, अशाश्वत है और दुख बहुल है। अब कौन सा कर्म है, कौन सा आचरण है, जेनाहं दुग्गयं न गच्छेज्जा, जिससे मेरी दुर्गति न हो। हर धार्मिक व्यक्ति के सामने ये प्रश्न होना चाहिए कि वह कौन सा कर्म है जिससे मेरी दुर्गति न हो। सदगति में जाना हर आदमी चाहता है, दुर्गति कोई नहीं चाहता। और यह भी बड़ा प्रश्न है कि मैं मनुष्य बन गया, समूचा जो जीव जगत है उसमें एक श्रेष्ठ कोटि है मनुष्य की, उस भूमिका पर मैं आ गया। अब नीचे जाना दुर्गति है, उससे नीचे जाना दुर्गति है। ऐसा मेरा आचरण हो कि मैं मनुष्य से नीचे तो कभी जाऊं नहीं, पशु पक्षी नहीं बनूं, नरक में भी नहीं जाऊं, वनस्पति जगत में भी नहीं जाऊं, नीची गति में नहीं जाऊं, मनुष्य बना रहूं और आगे बढ़ूं, कम से कम नीचे तो जाऊं ही नहीं। किंग नाम हुज्जतं कम्मयम् जेनाहं दुग्गयं न गच्छेज्जा। उस आचरण की खोज जिससे मेरी दुर्गति न हो। यह कपिल मुनि का चिंतन, उनका आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और हर धार्मिक के लिए चिंतन का विषय है कि वह सोचे कि मेरी दुर्गति न हो। उस आचरण की खोज करे, उस कर्म की खोज करे, कौन सा कर्म, कौन सा आचरण जो मेरी दुर्गति को निवारित कर सके, वह कौन सा है। भगवान महावीर ने दुख को दूर करने के लिए और ये दुख की अवस्था में होने वाली दुर्गति, आर्त ध्यान से होने वाली जो दुर्गति है, उसके निवारण के लिए एक मार्ग बतलाया। और वह मार्ग दुख मुक्ति का ऐसा मार्ग है कि शायद विलक्षण मार्ग या दुर्लभ मार्ग है। मनोविज्ञान में मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए कई उपाय बतलाए जाते हैं, कि ये प्रयोग भी किए जाते हैं। मानसिक चिकित्सा भी चलती है और एक पूरी साइकियाट्री की एक पद्धति बन गई है और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट इस काम में लगे हुए हैं। किंतु मैंने अनुभव किया
कि अनुप्रेक्षा का प्रयोग जितना सफल होता है मानसिक अवस्था के समीचीनकरण के लिए, मानसिक अवस्थाओं को ठीक करने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण शायद अभी तक मानसिक मनोविज्ञान का विषय भी हमें नहीं लग रहा है। 12 अनुप्रेक्षाएं हैं और विकल्प में 16 अनुप्रेक्षाएं हैं। उनमें 3 अनुप्रेक्षा, 3-4 अनित्य अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा और अन्यत्व अनुप्रेक्षा मानसिक व्याधियों को दूर करने के लिए, मानसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए शायद सर्वोत्तम उपाय है। कोई भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा से पीड़ित है, कोई मानसिक व्याधि से ग्रस्त है, उसे स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए यह अनुप्रेक्षा के प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा, एक भ्रांति टूटती है, संयोग और वियोग। मैंने संयोग को स्थायी मान लिया, यह भ्रांति है और वही दुख पैदा करती है। जिस क्षण संयोग हो उसी क्षण यह सच्चाई ध्यान में ले लेनी चाहिए और मस्तिष्क में उसे स्थापित कर देना चाहिए कि कोई भी संयोग ऐसा नहीं है जिसका वियोग न हो। संयोग और वियोग के क्षण दो नहीं होते। जिस क्षण संयोग होता है उसी क्षण वियोग उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप जन्म और मृत्यु को दो मानते हैं? बिल्कुल नहीं है। जन्म मृत्यु दो नहीं है। बच्चा जिस दिन जन्मा और आप कहेंगे 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, आप जन्म को सामने रखकर कहते हैं कि बच्चा 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, किंतु मृत्यु का दर्शन यह कहेगा कि बच्चा 1 दिन के लिए मर गया, दूसरे दिन के लिए मर गया। मृत्यु का चक्र 7 है। मृत्यु का गणित यह होगा कि 1 दिन समाप्त, 2 दिन समाप्त, 1 बूंद गिरी, दूसरी बूंद गिरी, गिरती जा रही है, पानी खींचता जा रहा है और 1 दिन घड़ा खाली हो जाएगा। दोनों का गणित साथ साथ चलता है। तो संयोग और वियोग ये दोनों साथ चलते हैं। एक भाई ने बताया कि लड़के की शादी की और देखा कि लड़की बहुत सुंदर है। पता नहीं क्या दृष्टि है, सौंदर्य सारा चमड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, भीतर में क्या है उसको नहीं देखते। हमारी परिभाषा तो यह है कि जिसका मस्तिष्क विकसित होता है वह सुंदर है, जिसका मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता वह कितना ही रंग रूप में दिखने वाला भद्दा और असुंदर व्यक्ति है। तो प्राय देखा यही जाता है, बाहर का रंग रूप, और उस आधार पर शादी कर ली। अब स्थिति यह बन गई कि जब लड़की गुस्से में आती है, बहू बन गई, अभी गुस्से में आती है तो फिर घर में नहीं रहती, बाजार की सड़क पर जाकर बैठती। अब सारा सौंदर्य समाप्त हो गया वो। तो हम देखें कि अप्रिय व्यक्ति का संयोग भी दुखद बन जाता है। वह प्रिय नहीं रहा, उसका आवेश, उसका क्रोध इतना प्रबल है कि प्रियता समाप्त हो गई। अब वह संयोग भी दुख देने वाला है। प्रिय व्यक्ति का वियोग दुख देता है और अप्रिय व्यक्ति का संयोग दुख देता है। ऐसे ही प्रिय वस्तु और अप्रिय वस्तु, प्रिय वस्तु का संयोग सुख देता है और अप्रिय वस्तु का संयोग दुख देता है। तो संयोग वियोग के साथ सारी सुख दुख की कहानी जुड़ी हुई है। अगर हम संयोग वियोग को अलग कर दें तो शायद सुख दुख को खोजना भी बड़ा मुश्किल है। कहाँ खोजेंगे फिर? सारा वस्तु जगत के साथ जुड़ा हुआ है, सुख और दुख का चक्र वस्तु जगत के साथ। एक व्यक्ति ने एक पूछा
अपना मित्र ही था। पूछा, भैया ये सुख दुख की बात बहुत होती है, तुम भी कोई ऐसी बात बताओ कि तुम्हें भी कभी सुख दुख का ये अनुभव होता है क्या? कहो होता है, मुझे तो बहुत होता है। तो एक बात तो बताओ कि बात ये है। तो एक दिन मैं बैठा था, अचानक 5-7 पाहुने आ गए और मैंने देखा, और देखते ही दुख भर गया दिल में। कहा तो इनको भोजन कराना पड़ेगा। कंजूस आदमी था, बिना बुलाए आ गए, अब मुझे भोजन कराना पड़ेगा, दुख हो गया। अब बातचीत तो कर रहा हूं पर भीतर में दुख बोल रहा है। औपचारिक बात की, 5-10 मिनट के बाद मैंने कहा कि भाई साहब आप दूर से आए हैं, अब कहीं आपको नाश्ता करना है, भोजन करना। कि नहीं, भोजन तो हम नहीं कर सकेंगे, हमें दूसरे काम जाना है, तो नाश्ता कीजिए। कि नाश्ता तो हम करके आए हैं। एकदम मुझे सुख हो गया। सुख दुख का तो चक्र वस्तु जगत के साथ जुड़ा हुआ है, वस्तु जगत के साथ सारा चलता है। तो वस्तु जगत के साथ और संयोग वियोग के साथ सारा यह सुख और दुख का चक्र चलता है। कोई व्यक्ति इसी चक्र में उलझा रहता है, इसी व्यूह में अभिमन्यु फंस जाता है, तो बाहर निकलना बड़ा कठिन है। अभिमन्यु फंस तो गया व्यूह में, व्यूह रचना में, पर निकल नहीं सका। बहुत कठिन है निकल जाना। मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, किंतु निकल नहीं पाती। बड़ा कठिन काम होता है। और क्यों होता है? अभी आर्त ध्यान की चेतना बदली नहीं है। जिस दिन हमारी चेतना वस्तु जगत से हटकर और आत्म जगत के साथ जुट जाती है, फिर वहाँ न द्वंद्व है, न कोई सुख दुख का द्वंद्व जोड़ा है, कुछ भी नहीं है। और आदमी न क्षण में सुखी बनता, न क्षण में दुखी बनता, सदा एक रूप रहता है। ये अनित्य अनुप्रेक्षा एक बड़ा उपाय है चिंतन का, कि जो व्यक्ति अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग करता है उसकी मानसिकता बदल जाती है, स्थिति में बहुत परिवर्तन आता है। मैंने अनेक बार प्रयोग किया कि अनेक व्यक्ति आते हैं और दुखी अवस्था में आते हैं, बड़ा दुख। किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पुत्र चला गया, किसी का कोई और प्रिय व्यक्ति चला गया, बहुत दुखी अवस्था में आते हैं। किंतु जब अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रबोध उनको मिलता है, दुख कम हो जाता है, भीतर से शांति होती है, और वे सच्चाई को समझते हैं, नियम को समझते हैं कि भाई जो आया है उसे एक दिन जाना है। तर्कशास्त्र का एक नियम बना दिया कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, यथा मर्त्य। जैसे कि मनुष्य, हर मनुष्य, व्याप्ति का नियम है, सब पर लागू होता है, कोई अपवाद नहीं है। जिसने जन्म लिया उसे मरना है। नियम को सब जानते हैं, किंतु मोह का आवरण ऐसा है कि आदमी जानता हुआ भी अनजान बन जाता है, विवेक नहीं रहता। नियम को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, पर जानते हुए अनजान बनने वाले दुनिया में 100 में 99% तो है ही, और ज्यादा हो सकते हैं। जानते हुए अनजान बनते। कुछ साधक या कुछ तत्वज्ञ ऐसे हो सकते हैं जो सच्चाई को जानते भी हैं और सच्चाई का जीवन जीते भी हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि सच्चाई को जानते हैं पर सच्चाई का जीवन जी नहीं सकते, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं जब मोह का घना पर्दा ऊपर आता है। अनित्य अनुप्रेक्षा, इसका प्रयोग किया, भीतर से दुख की बात निकल गई। बाहर से तो समझदार व्यक्ति निकाल देता है, पर भीतर से निकल जाती है। और जब सच्चाई का बोध होता है फिर वह टिक नहीं पाता। जब तक एक मिथ्या दृष्टिकोण रहता है, मिथ्या दर्शन रहता है, तब तक वह सताता है। एक महत्वपूर्ण प्रयोग अनित्य अनुप्रेक्षा,
प्रातर्भ्रातर्यहावदात रुचयो ये चेतना चेतना दृष्टा विश्व मनो विनोद विदुरा। ऐसे मैंने देखा कि ऐसे पदार्थ जो बड़े विकस्वर, सुख देने वाले, मनोरम लगने वाले, सायं जाकर देखा बदल गए, सारा बदल गया। सुबह फूल को देखा, शाम को देखा तो सुबह जो विकस्वर था शाम को मुरझा गया, कुम्हला गया, गिर गया। इसीलिए किसी ने कहा कि फूल के साथ दोस्ती मत करो, क्योंकि वह मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा, तुम भी भूल जाओगे। कांटे के साथ दोस्ती करो तो चुभने के बाद निकाल लोगे तो भी याद तो रहेगा कि कांटा चुभा था, याद तो रहेगा। वह फूल का सौंदर्य याद भी नहीं रहता। तो सुबह जिसको एक अवस्था में देखते हैं, शाम को बदल जाता है। इसलिए हम संसार के स्वरूप पर विचार करें, अपने जीवन को भी देखें, उस पर विचार करें कि स्वरूप क्या है। यानी हमने अध्रुव को ध्रुव मान रखा है और अध्रुव को ध्रुव मानकर उसके साथ सुख दुख की कल्पना जोड़ रखी है। इसीलिए यह सुख और दुख का चक्र चलता है। हम जोड़े नहीं, अलग रखें, अलग रखें बिल्कुल। कभी अध्रुव अलग है, ध्रुव अलग है, मैं अलग हूँ, पदार्थ अलग है, हम एक नहीं है। संयोग अलग है, मैं संयोग नहीं हूँ, यह तो योग मिल गया। इस प्रकार की स्पष्ट अवधारणा रहे, स्पष्ट चेतना रहे, आदमी दुखी नहीं बनता। मैं तो मानता हूँ कि धार्मिक आदमी जो वर्षों तक धर्म की आराधना करता है और वह किसी घटना को लेकर दुखी बनता है तो सोचना पड़ता है कि धर्म की सही आराधना नहीं हुई, सम्यक आराधना नहीं हुई। अगर सम्यक आराधना है तो धर्म का मतलब यह सच्चाई को जानना। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर धर्म की आराधना होती है। तो सच्चाई को जानना, जब हम सच्चाई को जानते हैं और एक आदमी सच्चाई को नहीं जानता, वह दुखी बनता है तो न्याय, किंतु सच्चाई को जानने वाला भी दुखी बनता है तो फिर न्याय कैसे कहा जाए। इस प्रसंग में एक घटना का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरदार शहर के एक व्यक्ति, जो बहुत संपन्न व्यक्ति, जिन्हें बीकानेर राज्य में सतपीढ़ या करोड़पति सेठ कहते थे, ऐसे व्यक्ति उस जमाने में इतने संपन्न और इतने बड़े व्यक्ति जिनको राज्य की ओर से सब कुछ जो अनुग्रह होता है प्राप्त था, और उनका पुत्र भी ऐसा अपनी विशेषता के कारण पूरे शहर में इतना प्रिय था, शहर में नहीं आसपास में ही इतना ख्यातनामा, इतना प्रसिद्ध और इतना जनप्रिय था, क्योंकि सबकी गरीबों की सेवा करने में अग्रसर था, सबको सहायता देता था, इतना प्रिय। संयोग हुआ दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हमने देखा कि पूरा शहर एकदम रो रहा था, सबके मन में पीड़ा थी। उनके पिता सेठ समेरमल जी, आंख में आंसू भी नहीं। जब बहुत लोग मिलकर गए और बोले सेठ साहब बहुत ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारे दुख के गाने गाए, तो समेरमल जी बोले कि भाई दुख की क्या बात है, भंवरलाल जैसा बेटा मेरे घर में आया, मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य इतना ही था, चला गया बस, और कहीं चला गया, बात क्या, बात समाप्त कर। यह एक धार्मिक व्यक्ति की चेतना से निकलने वाला स्वर है, जिसमें धर्म रम गया, समझ लिया, सच्चाई को समझ लिया। कभी ये तो होता है, स्वरूप है संसार का, इसमें करने का क्या है, करने पर भी कुछ नहीं होता, न करने पर भी कुछ नहीं होता, किंतु
एक चेतना का परिवर्तन होता है, और यह है अनित्य अनुप्रेक्षा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है अनित्य अनुप्रेक्षा का। जो व्यक्ति अनित्य अनुप्रेक्षा के साथ असरण अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अकेला आया है अकेला जाना है, अकेला पैदा होता है अकेला ही मरता है, विनय चिंतय वस्तु तत्वं जगति निजमिह कस्य क्यों भवति मतिरिति यस्य हृदये दुरित मुदयति तस्य किं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे